अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, मेरे बाइक में बड़ा एक अजीब सा मसला है जिसका फिर मैंने सलूशन भी ढूंढ लिया और उसका सलूशन भी काफ़ी आसान था। लेकिन मसला बड़ा अजीब सा था और शुरू में मुझे समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेरे बाइक में। आप देख सकते हैं कि सब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो ठीक काम कर रहे थे, यानी पार्किंग लाइट भी ऑन हो रही थी, हेडलाइट, हाई लो बीम सारा कुछ काम कर रहा था। लेकिन मसला ये था कि जब मैं चाहे अगली ब्रेक प्रेस करता या पिछली, तो होता ये था कि जो पार्किंग लाइट थी वो ऑन हो जाती थी और साथ में मीटर की लाइट भी ऑन हो जाती थी, और ये दोनों ब्रेक्स लगाने की सूरत में था। और इसके साथ जब मैं ब्रेक लगाता था चाहे अगली या पिछली, लेकिन पिछली जो ब्रेक लाइट थी वो ऑन नहीं होती थी। पिछली ब्रेक लाइट ऑन होने के बजाय मीटर की लाइट्स ऑन होती थी और इसके साथ जो पार्किंग लाइट थी वो ऑन हो जाती थी। मुझे कई बार दोस्तों ने बताया, जो ही मैं उनके पास बाइक लेके जाता था और रोकता था तो वो ज़ाहिर ब्रेक उस टाइम अप्लाई होती थी, तो वो कहते थे कि तुम्हारी जो हेडलाइट यानी पार्किंग लाइट है वो ऑन है। तो फिर जब मैं बाइक से उतर के देखता था तो वो ऑफ़ होती थी, और क्योंकि उस टाइम मैं ब्रेक छोड़ देता था तो मुझे लगा कि शायद उनको गलतफ़हमी हो गई है, या जो मैंने एलईडी बल्ब लगाया ये गोल्डन येलो कलर का है तो उसकी रिफ्लेक्शन हेडलाइट पे ऐसी पड़ी होगी कि इनको लगा होगा कि ये पार्किंग लाइट ऑन है। लेकिन फिर मैंने 1-2 दिन बाद ख़ुद महसूस किया, चेक मैंने किया, अचानक से मेरे सामने आ गया। तो जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो ये वाकई एक मसला था। उसके बाद फिर मैंने बाइक खोला सारा और मैंने ये फॉल्ट ट्रेस करना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे शक था कि इसकी आपस में कोई ना कोई तार शॉर्ट हुई होगी और ये शॉर्ट होने की वजह से ये मसला कर रहा है, लेकिन मुझे तार में यानी इसके सर्किट में कोई ऐसा बज़ाहिर कोई मसला नज़र नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, इसकी जो ब्रेक लाइट का बल्ब था वो मैंने सिंपली उतार दी। जो ही मैंने वो उतारा तो ये मसला हल हो गया। अब बल्ब जो है बज़ाहिर ठीक लग रहा था, उसके दोनों जो आप देख सकते हैं इसके जो फिलामेंट हैं, ये जो स्प्रिंग है, ये दोनों ठीक है, तो इसमें बज़ाहिर कोई मसला नहीं था। लेकिन जो ही मैंने ये बल्ब उतारा तो मेरे ये प्रॉब्लम यानी ब्रेक के साथ पार्किंग लाइट ऑन होना और मीटर की लाइट्स ऑन हो जाना, यानी ये जो शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो गई। तो मसला ये नहीं था या तो होल्डर में और या फिर बल्ब में, लेकिन बल्ब पे मुझे शक था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका जो ब्रेक लाइट का बल्ब था वो मैंने रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ लेकिन अभी इसके बाद पार्किंग लाइट ऑन नहीं हो रही ब्रेक के साथ। तो ये वाला मसला हल हो गया था। अच्छा, इस प्रोसीजर के दौरान मैंने इसका एलईडी बल्ब उतार के इसमें हैलोजन बल्ब वापस लगा दिया था। अब इस बल्ब को चेंज करने का इस प्रोसेस में कोई इसका ताल्लुक़ नहीं था, वो मैंने किसी और वजह से चेंज किया और वो वजह जो है मैं इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसको फ़िलहाल सिर्फ आपने इतना ज़हन में रखना, क्योंकि आखिर में मैं जब इसको चेक करूँगा तो वो हैलोजन बल्ब होगा, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा कि इसने एलईडी बल्ब तो पहले लगा हुआ था शुरू में जब मसला था और फिर इसने हैलोजन बल्ब क्यों लगा दिया था। तो उसको मैंने वैसे ही चेंज किया और उसकी वजह मैं आपको फिर कभी आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो उसका इस बल्ब चेंज का इस मसले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद फिर मैं शॉप पे गया और मैंने नया बल्ब ख़रीदा, ब्रेक लाइट का बल्ब। और मेरे राइट साइड पे जो है ये नया बल्ब है और ठीक वाला बल्ब है, और लेफ़्ट साइड वाले पे ख़राब बल्ब है जो शॉर्ट है असल में। अभी आप देख सकते हैं बज़ाहिर दोनों का फिलामेंट ठीक है, लेकिन लेफ़्ट वाला जो है, जो पहले लगा हुआ था जो कि शॉर्ट है, वो आप देख सकते हैं वो ओवरऑल भी थोड़ा सा ब्लैक हो गया, और उसकी जो बेस है वहाँ पे आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा जला हुआ लग रहा है, ब्लैक कलर का वो हुआ है। तो बेसिकली ये बल्ब शॉर्ट था जिसकी वजह से ये सर्किट शॉर्ट होता था और ये मसला देता था। तो जो ही मैंने इसमें नया ब्रेक लाइट बल्ब लगाया तो उसके बाद ब्रेक लाइट ने भी काम सही से शुरू कर दिया, और उसके बाद वो जो ब्रेक के लगाने के साथ जो शॉर्टेज हो रही थी, जो कि पार्किंग लाइट ऑन हो रही थी, मीटर की लाइट ऑन हो रही थी, वो भी ऑन होना बंद हो गई, यानी बिल्कुल बाइक का जो वर्किंग थी वो नॉर्मल हो गई। तो जो मसला अभी बाइक में आया था उसको बंदा ज़हन में रखे तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार इसमें कोई शॉर्टेज हो गई है, वायरिंग का मसला है, यानी इसकी सर्किट में कहीं शॉर्टेज हो रही है, शॉर्ट है सर्किट कहीं पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ वायरिंग की वजह से नहीं बल्कि बल्ब के अंदर भी शॉर्टेज हो सकती है, शॉर्ट हो सकता है बल्ब, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह ना करे आपके बाइक में कोई ऐसा इशू आए तो आप पहले ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। पहले बल्ब देख लीजिए कि इसमें कोई शॉर्टेज तो नहीं, क्योंकि अमूमन सर्किट अगर आप बाइक का ध्यान रखते हैं तो आम तौर पे वैसे वो उतना जल्दी से शॉर्ट नहीं हो जाता, उसमें मसला नहीं आता। तो ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर करना था। और ये जो मैंने बल्ब ख़रीदा इसमें सिर्फ मेरा 10 रुपये खर्चा आया, और इसको इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाना और दिखाना, उस सब प्रोसीजर से मैं बच गया। मैंने इसको थोड़ा सा मुआयना किया, तो मैंने इसको अपने जहन से थोड़ा बहुत इसको चेक किया, तो मेरे ख़र्चा भी बच गया और मसले का हल भी समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।